हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है आज आपका वीडियो का एग्जाम कंप्लीट हो गया है शिफ्ट 1 का, तो उसके 2 पार्ट में ऑलरेडी डाल चुका हूं। अब हम जो रीजनिंग का एक लास्ट पार्ट रिमेनिंग था उसके 50 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। देखिए, 3 क्वेश्चन मुझसे इसमें सॉल्व नहीं हुए। 3 क्वेश्चन मुझे लगता है, एक में तो मुझे लगता है बल्कि 2 में एरर है। एक मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, तो वो आप मुझे देखकर बता दीजिएगा। वो आकाशगंगा गैलेक्सी वाला ऑर्डर मुझे उसका समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से उसका ऑर्डर बनना चाहिए। ठीक है, बाकी 47 क्वेश्चन मैं आपको इसमें बता देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी धारणा है कंपनी एक्स का कॉफी पाउडर कंपनी वाई की बहुप्रचारित कॉफी पाउडर की तुलना में स्वाद में काफी बेहतर है। तो इसका देखिए, जो मुझे लगता है कौन सा है, ना तो एक और ना दो ना ही दो इसमें निहित है। ऑप्शन डी मुझे लगता है इसमें सही आंसर है। अगला 52 देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में 9 की संख्या गिने जिसमें प्रत्येक के पहले 5 नहीं है लेकिन बाद में 2 या 3 है। ऐसे कितने 9 हैं? तो 52 की अगर बात करें हम, तो इसका आंसर है 5, ऑप्शन डी। बात करते हैं 53 की। इस श्रृंखला में अगले 3 नंबर कौन से हैं? तो इसमें आपके अगले 3 नंबर आएंगे 138, 150 और 180, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। कथन कारण वाला ही प्रश्न है। सभी बोतलें बक्से हैं, सभी बक्से थैले हैं, कुछ थैले ट्रे हैं। तो आपका वेन डायग्राम बना के ये बन जाता है। तो अगर 54 की बात करें, तो इसमें मुझे लगता है सही आंसर है केवल 3 और 4 आपका अनुसरण करते हैं, केवल 3 और 4। अगला देखते हैं। ये आपका देवेश गौतम आदित्य वाला जो प्रश्न है, इसका क्या आंसर है मैं आपको बता देता हूं। 55 की अगर हम बात करें, तो 55 का आंसर है आपका गौतम और इसका आंसर है आपका हरीश, ऑप्शन डी। 55 और 56 दोनों का आपका डी है। बात करें 57 की। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो इसमें वही ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें 2 प्रश्न आपके संबंधित हैं, 57 और 58। तो 57 की बात करें तो क्या है, पी क्यू की बुआ है, पहला प्रश्न 57 का ए। 58 की बात करें, पी डिवाइडेड आर प्लस क्यू निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 58 की अगर बात करें, तो इसमें पी क्यू की बहन है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा 58 का। अगला देखते हैं 59। तो इसमें से कौन सी आकृति आपको इस फिगर में मिल जाएगी, डॉटेड वाली जो आपकी दिख रही है? ठीक है, तो वो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा 59 का। 60 की बात करते हैं। कुछ घोड़े और उतने ही व्यक्ति कहीं जा रहे थे, आधे व्यक्ति अपने घोड़ों पर बैठे थे जबकि शेष व्यक्ति पैदल चल रहे थे। जो आपका 60वां प्रश्न है, इसका सही आंसर आपका होगा 14, ऑप्शन ए। 61 देखते हैं, 61वां। निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में, तो देखिए इसका मुझे जो लग रहा है वो तो आपका 2 3 4 5 1 है। बाकी देखिए आप इसका मिला सकते हैं। अब इसको किस ऑर्डर में लगा सकते हैं हम? सन, मून, अर्थ, आपका स्टार्स और फिर मिल्की वे, सबसे बड़ा मिल्की वे होता है। तो मुझे मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। बाकी आपको अगर कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उत्तर की ओर उन्मुख बच्चों की एक पंक्ति में रोहन 22 से 15वें स्थान पर है। तो अगर 62 की बात करें, तो इसका आंसर आएगा आपका 37। 63 देखते हैं। वही आकृतियों वाला प्रश्न है। तो 63 का अगर सबसे अच्छे आंसर की बात करें, तो वो मुझे लगता है ऑप्शन सी आपका होना चाहिए, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है। यहां कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। तो आपसे पूछा है कि इस तरीके में हाउस गेस्ट का आपका मीनिंग क्या होगा? तो 64 की अगर बात करें, तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, क्वाथुंडे जो है ये इसका सही आंसर होगा। 65 की बात करें, तो इसमें पूछा है आपका नॉसेंट। तो इसमें सबसे पहले पूछा है कि वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और सबसे अंत में आने वाले शब्द का चयन करें। तो वो होगा आपका नॉस्ट्रेल, ऑप्शन सी 65 का। 66 की बात करें, ये भी कुछ इसी तरीके का प्रश्न है। इसमें पूछा है आपसे थ्रो बॉल का मीनिंग आपका क्या होगा? तो थ्रो बॉल का मीनिंग आपका होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा। 67 की बात करें, यदि प्लस का अर्थ यह है, ये इस तरीके के प्रश्न आपके कल भी आए थे। तो 67 की बात करें, तो इसका आंसर है 16। अगला देखते हैं 68। तो ये आकृति हमें कौन से फिगर में मिलेगी? तो 68 की अगर बात करें, तो सबसे अच्छा आंसर है इसका सी, ऑप्शन ऑप्शन सी। 69 देखते हैं। 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी नीचे दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है? तो 69 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला देखते हैं 70। 70वां प्रश्न है, यदि के का अर्थ गुणा है, इस तरीके का प्रश्न पूरा। तो इसका जो सही आंसर है आपका 70 का, वो है आपका ऑप्शन बी 8। 71वां देखते हैं। आधी रात को आपने कई व्यक्तियों को चिल्लाने की आवाज सुनी, आग आग आग। आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सुनिश्चित करेंगे कि आग कहां और किस हद तक लगी है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका 21वें का, यानी सॉरी मान लीजिए 71 का।
अगला 72 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। आप एक क्लब द्वारा आयोजित दिवाली के मेले का आनंद लेने गए हैं। अचानक आप एक खोए हुए बच्चे को हताश होकर रोते हुए देखते हैं। आप क्या करेंगे? आप क्लब के अधिकारियों से संपर्क करेंगे और माता पिता के लिए घोषणा करेंगे, जैसा कि आपने देखा भी होगा मेले वगैरह में होती रहती है। तो 72 का होगा डी। अगला देखते हैं। देखिए ये मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लग रहा है, इसमें मुझे एरर लग रही है। ठीक है, इसमें शायद मुझे लगता है कुछ मिसप्रिंट है या इसमें ऑप्शन में कुछ गलत प्रिंट हो गया है। तो इसका तो देखिए मैं आंसर आपको नहीं बता पाऊंगा। अगर आप लोगों ने बनाया है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मुझसे ये प्रश्न नहीं बना। 74 प्रश्न है। आप एक महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक मीटिंग में शामिल नहीं होने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। तो इसमें आप क्या आंसर लगाएंगे? जो लेटर वाला ऑप्शन था इसमें मैं आपको बताता हूं। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए एक लिखित उत्तर भेजेंगे, ऑप्शन सी। तो 74 का आपका होगा सी। बात करते हैं 75 की, 25वें 75 की। PQRSTU वाला केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार उसमें बैठे हैं, वही सर्कुलर टेबल वाला प्रश्न है जैसे कल आपके आए थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, कौन सा गलत कथन इसमें पूछा है, तो RU के ठीक दाई ओर है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। तो यानी ऑप्शन ए आपका ठीक होगा। अगला देखते हैं 76 आपका। ABCDEFG 7 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे, तो पूरा भी लाइन डायग्राम वाला प्रश्न है। तो इसमें पूछा है आपसे ई की स्थिति क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें 76 की तो यह है आपकी बाएं से पांचवी, ऑप्शन बी आपका ठीक होगा। अगला 77, ये आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, तो इसका जो सही आंसर है आपका 77 का वो है ईस्ट यानी पूर्व। अगला देखते हैं 78। तो ये प्रश्न है आपका, 8 व्यक्ति परिवार की 3 पीढ़ियों में है और 2 विवाहित जोड़े हैं। तो इस वाला जो प्रश्न है 78, इसका जो सही आंसर आपका होगा 78 का। ये देखिए इसमें भी मुझे कुछ डाउट लग रहा है, ये वाला प्रश्न भी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, मुझसे ये भी सॉल्व नहीं हो पाया। 78, तो यही 3 प्रश्न थे बस, इसके अलावा बाकी सब मैं आपको 2 प्रश्न थे, बाकी सब मैं आपको बता देता हूँ। 79 की अगर बात करें, ठीक है, 79 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 3। ठीक है, तीसरा जो फिगर है वो आपका सही आंसर है। 80 की बात करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो 5 वैकल्पिक आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है और जो एक दूसरे में फिट होने पर एक पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो अगर हम बात करें 80 की तो आपका सही आंसर क्या होगा? 3, 4 और 5, ये फिगर। ठीक है, 3, 4 और 5। नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न और उसके नीचे 2 कथन क्रमांक वही एक्स वाई से किस तरह से संबंधित है। ब्लड रिलेशन वाला आपका प्रश्न है कुछ इस टाइप का। तो अगर 81 की बात करें तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका या तो 1 या 2 पर्याप्त है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं आपका 82। निम्नलिखित समस्या में एक प्रश्न और 3 कथन है। तो ये आपको कथन कारण वाला प्रश्न है फिर से 82। तो 82 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर है आपका 1, 2 और 3 तीनों। ठीक है, सभी, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं 83। क्लॉक का प्रश्न है। एक घड़ी में बुधवार की शाम को 5:05 बज रहे थे, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुरुवार की शाम 6 बजे। इसका आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी 83 का। 84 की बात करें, उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या सन्निहित है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा 84 का तो वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें ठीक है। 85 की बात करें, 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक ही सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं। तो अपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। तो इसका 85 की बात करें क्या आंसर है? 7:05 सही 5/11 ऑप्शन डी यहां पर आपका सही होगा। 36 की बात करें, सॉरी 86 की बात करें तो कैलेंडर का प्रश्न है, 2 जुलाई 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इस दिन था आपका सोमवार, ऑप्शन ए होगा। 37वें की बात करें, सभी संगठित व्यक्तियों को आराम करने के लिए समय मिल जाता है। तो ये वाला कथन और निष्कर्ष वाला जो प्रश्न है आपका 87 की अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, यानी आपका ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला देखते हैं 88। सम्मेलन में केवल स्मार्ट और बुद्धिमान लोगों को आमंत्रित किया जाता है। ये वाला जो प्रश्न है 88 आपका, इसका जो सही आंसर है वो है दोनों, एक मिनट, 88 का तो हाँ इसमें दोनों निष्कर्ष मान्य है, ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं 89। 3 आकृतियां आपकी दी गई है, वो फोल्ड वाला जो प्रश्न है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 89 का होगा ऑप्शन डी। बात करते हैं 90 की।
आपकी पूरी आकृतियां दी हुई हैं। इसमें आपको बताना है कि एक पक्षी का प्रतिनिधित्व करता है और पंचभुज मादा का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या मादा सफेद पक्षी का प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर हम 90 की बात करें, जो 26 आंसर है वो आपका इसमें, ठीक है, ऑप्शन डी। 91 देखते हैं। वेन डायग्राम का निम्नलिखित में से चुने कि कौन सा आरेख दिए गए तत्वों के बीच संबंध को अधिक तार्किक तरीके से दर्शाता है। तो आपका ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी टीवी और घर, ठीक है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। घर इसमें बाहर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स और एलईडी टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आपका क्या आता है, एलईडी टीवी आता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ठीक होगा। 92 की बात करें, डाइस पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, 6 के विपरीत फलक पर आपका कौन सा इसमें नंबर आएगा। तो इसमें आएगा आपका 1। अगला देखते हैं 93 देखते हैं। क्या मुंबई आय में नए बड़े उद्योग शुरू करने चाहिए, और इसमें तर्क दिए गए हैं, ये नौकरी देगा और इस तरीके का। तो 93 की अगर हम बात करें तो इसमें जो सही उत्तर है आपका वो होगा आपका ए, या तो 1 या 2 मजबूत है। आगे देखते हैं 94। दिए गए प्रश्नों में कथन के बाद तर्क 1 और ये 2 दिए गए हैं। क्या एक मैच के दौरान एक क्रिकेट टीम में 1 से अधिक कप्तान होने चाहिए। तो अगर 94 की बात करें तो इसमें केवल 1 मजबूत है, ऑप्शन सी। अगला 95 देखते हैं। एक घन को, वही इसमें बताना था कि ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी कोई सतह पेंट नहीं की गई है। तो अगर 95 की बात करें तो इसका आंसर है 64, 64। ठीक है, अगला देखते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें बताना है कि ट्राइंगल इसमें कितने हैं। ठीक है, तो इसमें जो ट्राइंगलों की संख्या है 96 में, वो है आपकी 18। अगला देखते हैं 97। फातिमा को कौन सा कमरा संख्या दी गई है। ये आपका जो फातिमा वाला प्रश्न है, इसमें डेटा आपका इनसफिशियंट है 97 में। 98 में यदि देवेश का कमरा संख्या 105 है तो चारू का कमरा संख्या क्या है। तो 98 का जो है वो है आपका 104। ठीक है, इसके अलावा यदि बजाज चारू के बाएं दूसरे कमरे में है तो अरुंधति किस कमरा संख्या में है। तो इसमें भी आपका डेटा जो है वो इनसफिशियंट है। ठीक है, ऑप्शन डी। बात करते हैं लास्ट प्रश्न की। ये पूरी आपको सीरीज दी गई है, इसमें जो आंसर आपका आएगा वो आएगा आई। ठीक है, आई इसमें आंसर आएगा। तो देखिए यही लगभग 48 प्रश्न के आंसर मैंने आपको इसमें बता दिए। अगर आपको लगता है इसमें किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ ही हमारी आपकी पूरी तीनों पार्ट मैंने बना दिए, हिंदी, जीएस और रीजनिंग के। तो अब आप अपने बता दीजिएगा मार्क्स आपके टोटल कितने बैठ रहे हैं। तो मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। शाम की जो एग्जाम है उसका भी मैं आंसर की आपके लिए समय से लेकर आ जाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।